Hello dear student, today I am going to tell you how to handle the peer pressure. ये जो चैप्टर है ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कब होता है स्टूडेंट, आपको बहुत सारे मेथड पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाई जाएगी, बट आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती कि कैसे आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चा इन प्रेशर को ना तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर पाता है, ना ही अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाता है, और वो अपनी लाइफ को जोखिम में डाल लेता है। तो इस प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें, हम इस चैप्टर के माध्यम से यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी बात की है। इसमें वो कहते हैं, आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ औरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं हूँ इस वर्ल्ड में, और ना ही आप इस दुनिया में सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए हैं। तो स्टूडेंट, कुछ ऐसी चीज़ भी हैं, कैन यू थिंक फ्यू थिंग दैट योर फ्रेंड से विच मेक यू अनकम्फर्टेबल। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अनकम्फर्टेबल फील कराती हैं, जैसे कि यू विल रिग्रेट इफ़ यू डोंट लिसन टू अस। आपको रिग्रेट होगा अगर वो ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हें रिग्रेट होगा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो बोलते हैं ना, यू आर सो बोरिंग। अगर वो किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं और आप उसे नहीं करते हैं तो वो कैसे बोलेंगे, यू आर सो बोरिंग, यू ऑलवेज स्टिक टू द रूल। अपने रूल, मतलब वो आपका मन खुद बता रहा है कि ये चीज़, ये जो करने वाला है वो गलत है, तो वो कहेगा तू तो बहुत बोरिंग है, तुझे कुछ नए एडवेंचर करने में मज़ा नहीं आता। ऑलवेज स्टिक टू द रूल, आप हमेशा अपने रूल से चिपके रहना चाहते हो। ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो सराउंडिंग में आपको ऐसे पुश करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू डोंट कम अलोंग यू विल मिस द फन। अगर आप मेरे साथ आज नहीं चले तो आप मज़े मिस कर दोगे। कहते हैं ना ऐसे, चल भाई चल आज मज़े करते हैं, ऐसे ले जाते हैं फ्रेंड्स अपने साथ। तो उस प्रेशर में आप कैसे सर्वाइव करें, इस चैप्टर में इसी के बारे में। जैसे पीयर प्रेशर की बात करें, पीयर प्रेशर इज़ एक्चुअली कन्फ्यूज़न यू फील इन योर माइंड। पीयर प्रेशर में क्या होता है, कन्फ्यूज़न फील करते हो अपने माइंड में, एक्चुअल में कुछ नहीं है सराउंडिंग में, लेकिन वो प्रेशर आपको आपके ब्रेन पे फील होगा। आपको आपके हार्ट में हमेशा लगता रहेगा कि उसने ऐसा कहा, मैं ऐसे दोस्तों के साथ हूँ, अपनी सराउंडिंग में हूँ। फिर है वॉट एवर यू शुड गोइंग अलोंग, चाहे आप उनके साथ हो या नहीं हो, विथ योर फ्रेंड आर सेइंग और लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। आप अगर उनके साथ भी हो, है ना, तब भी आप अपने मन की सुन पाते हो। उस टाइम होता है ना कि आपके फ्रेंड चाहे आपको कितना भी उल्टा सीधा समझा रहे हैं, लेकिन एक मन की आवाज़ होती है, उसको आप सुन पाते हैं या नहीं। इट इज़ नॉर्मल टू फील दिस कन्फ्यूज़न। ये बहुत नॉर्मल है इस कन्फ्यूज़न में। आप खुद नहीं जज कर पा रहे हो उस टाइम क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा। तो यही एक टाइप से क्या होता है, पीयर प्रेशर। दोस्तों का, सराउंडिंग का आपके ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है। ओके, कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म दे रखे हैं, जैसे पीयर प्रेशर क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड एंड क्लासमेट ऑन योर डिसीजन। क्या हो रहा है, आप प्रभावित हो रहे हो अपने फ्रेंड्स से कि वो ऐसा है, मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए, है ना। अनरीजनेबल, नॉट बेस्ड ऑन गुड सेंस और लॉजिक। ये किस चीज़ पर बेस्ड नहीं है, गुड सेंस पर बेस्ड नहीं है ना, कि तर्क दिए जा रहे हैं, कुछ रीज़न ही नहीं है, कुछ लॉजिक ही नहीं है, अनरीजनेबल हो गया। रिडिक्यूल्ड, मेड फन और लुक डाउन अपॉन बाई अदर, जहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे पर हंसते हैं। डिलेमा की बात करें तो एक दुविधा की सिचुएशन में फंस जाना। उसके बाद है इंट्यूशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसका बिना हम एनालिसिस करे ही हम उसका आभास लगाने लगते हैं कि मुझे एक पॉजिटिव इंट्यूशन आ रही है सामने वाले पर्सन से या नेगेटिव इंट्यूशन आ रही है। तो स्टूडेंट, एक एक्टिविटी के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपने कभी स्कूल के अंदर ऐसा कोई प्रेशर फील किया हो, या स्कूल के बाहर कभी ऐसा कोई प्रेशर फील किया हो, तो उन्हें आप अपने वर्डों में बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे की लर्निंग की। इट इज़ कॉमन टू बी प्रेशराइज बाई पीयर। ये बहुत कॉमन है कि पीयर ग्रुप जो होता है वो आपको प्रेशराइज करता है, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, है ना, खाली बच्चों के लिए नहीं है, टीन्स भी हैं, इवन एडल्ट जो हो जाते हैं, बहुत बड़े जो हो जाते हैं,
उसके बाद भी वो प्रेशर फील करते हैं पीयर्स के थ्रू टू डू थिंग दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इन। ऐसे प्रेशर को भी फील करते हैं जहाँ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, फिर भी उस प्रेशर को वो झेलते हैं। वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड एम्फेसाइज विद ईच अदर। यानी हम उस ग्रुप में रहते हुए भी कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, उन्हीं लोगों से सीख रहे होते हैं, और उनके प्रति हमें सहानुभूति भी होती है एक दूसरे के लिए। इट मे बी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू से नो। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हम ना नहीं कह पाते कि भाई दोस्तों को ना कहेंगे, कहीं वो बुरा मान जाए, बट हमें पता चल रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि तो हमें फिजिकल हार्म होने के चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में आप पहले ही रिमूव कर दें, पहले ही डिनाई कर दें कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे हर्ट हो या किसी और को मेरी वजह से हर्ट हो। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करना ही मच बेटर है, चाहे कितना भी पीयर प्रेशर आपके ऊपर आ रहा हो। कोई कुछ भी सोचे, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं करना है आपको जिसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली को या किसी अदर पर्सन को हार्म पहुंचता हो। बेटर टू अवॉइड सच सिचुएशन देन हैविंग टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजन। कई बार ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएंगे जहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंट्यूशन आ रही होगी कि भाई इस काम को करें या नहीं करें। समटाइम वी कैन सेंस डेंजर, हमें पता चल जाता है, होता है ना, कहते हैं ना सिक्स सेंस काम कर रहा होता है। ये सिक्स सेंस होता है एक्चुअल में। आप जितने आपके सेंस ऑर्गन पावरफुल होंगे, आप सामने वाले की वाइब्स फील कर लेंगे। होता है आपको पॉजिटिव वाइब भी फील होती हैं, किसी की नेगेटिव वाइब भी फील होती हैं। तो वो वाइब्स जो हैं वो आपको पहले ही बता देंगे कि आप किसी खतरे में पड़ने वाले हैं, या इस दोस्त के साथ में रहूँगा ना तो डेफिनेटली मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, उस डेंजर से आप पहले हट जाएं। उस डिफ़िकल्ट टास्क को करने से बचें और उस सिचुएशन से ही अपने आप को हटा लेना है। जब आपको दिख रहा है कि सामने खतरा है, तो बाद में पीछे दुखी होने से अच्छा है कि पहले ही हम उस सिचुएशन को अवॉइड करें। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कैसे हम बिल्ड करें अंडरस्टैंडिंग को, इसके बारे में बात करेंगे। द टर्म पीयर रेफर टू द पीपल। टर्म जो पीयर लिया गया है उसका क्या मीन्स है, क्या वो कह रहा है कि पीपल हु आर सिमिलर लेवल। आपका दोस्त कौन बनेगा? जो आपके जैसा होगा, आपके लेवल पे होगा, आपका सेम एज का होगा। आप उसे ही तो अपना दोस्त मानेंगे, किसी को भी तो आप दोस्त नहीं बना लेते ना। आपका या तो क्लासमेट होगा, आपका नेबरहुड का कोई फ्रेंड होगा, या फिर आपके सिबलिंग भी आपके फ्रेंड होते हैं। जो आपके भाई वगैरह हैं, भाई बहन हैं, वो भी आपके दोस्त ही होते हैं। पीयर ग्रुप होता है। वट एवर वी एडमिट इट और नॉट, चाहे हम इस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, हम जितने भी लोग हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में क्या होना चाहते हैं? पॉपुलर होना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी सब वाहवाही करें, है ना, थोड़ा हमें गर्व सा फील हो, प्राइड फील हो बहुत अच्छे से, और वो वर्दी भी हो, वैल्यू भी हो, और हम जैसा चाहें वैसे वो लोग चलें। सब चाहते हैं, सबकी ये विशेज़ होती है, चाहे वो एडल्ट हो, चिल्ड्रन हो, ठीक है, सबकी ये विशेज़ होती है। सम टाइम इन ऑर्डर टू सीम कूल, कभी कभी हमें ऐसा करना अच्छा लग रहा होता है, हैपनिंग टू अवर पीयर। वी मे ऑल्सो डू थिंग विच वी डू नॉट लाइक, कभी कभी हमें उस पीयर ग्रुप में ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। होता है ना, आप पीयर प्रेशर में, कहीं मेरे दोस्त मुझसे ना छूट जाएं, कहीं वो से बुरा ना लग जाए, तो वो काम आप उस प्रेशर में करते चले जाते हैं, चाहे आपका दिल उस चीज़ को करने की गवाही दे या ना दे, आप उस चीज़ को कंटिन्यूटी में करना पसंद करेंगे। दिस प्रेशर डू थिंग विच वी एक्चुअली मे नॉट वांट टू डू, हमारा मन नहीं कह रहा है, हमारी जो पॉजिटिव इंट्यूशन हमें बार बार डिनाई कर रही है कि हम इस काम को नहीं करें, लेकिन उस प्रेशर में आके चल कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दोस्त नहीं है मेरा, करेगा नहीं इस काम को, ऐसे करके वो आपको पुश करेंगे। पीयर ग्रुप पुश ही तो करता है, और आप उसके बहकावे में आके वो चीज़ जो आपका मन गवाही नहीं दे रहा करने को, आप उस काम को भी करते चले जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो स्टूडेंट, अब एक टॉपिक आता है, इस पीयर प्रेशर इज़ रियल, क्या पीयर प्रेशर सच में फील होता है? देखिए, अगर हम मैं जैसे बोलती हूँ, साइंस है, मैथ्स है, ये चीज़ें हम सीखते हैं, है ना, लेकिन आपको कोई प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये नहीं सिखाता। और ज़िंदगी में जिस इंसान को प्रेशर हैंडल करना आ गया लाइफ में, तो वो कभी मात नहीं खाएगा।
तो वही चीज़ है कि इन रियलिटी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग टू बी पॉपुलर। आप पॉपुलर होना चाहते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल में चाहते हों या पूरी इंटायर वर्ल्ड में चाहते हों, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है। हाउएवर व्हाट रियली मैटर इज़ द वे वी चूज़ टू बिकम पॉपुलर। लेकिन हम क्या तरीका वो एक्वायर क्या चीज़ कर रहे हैं कि सही तरीका चूज़ कर रहे हैं हम इन सब चीज़ों के लिए। पॉपुलर तो होना चाहते हैं, बट क्या हमारा तरीका जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो सही है? ऑल्सो व्हाट वी कंसीडर कूल, हमें कौन कूल बनाता है? क्या ये तरीके हमें कूल बनाते हैं? मैनी टाइम वी मे गिव इन द अनरीजनेबल डिमांड। कभी कभी हमें ऐसी अनतर्क वाली हमें कुछ ऐसी डिमांड आ जाती हैं हमारे पीयर ग्रुप से, वो पुश अस टू डेंजरस थिंग, वो हमें डेंजर में डाल देती हैं। वो डिमांड कर रहे हैं चलो ड्रिंक करने चल रहे हैं। होता है, देखिए एक एज होती है सर्टेन जिसमें बच्चा बहकता है, और जो आप सेकेंडरी लेवल पे इस टाइम चल रहे हैं, ये एक ऐसी एज है, इस टाइम आप खुद भी, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने आप को उस पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाते रहना है। कुछ कहेंगे ड्रिंकिंग करनी है, स्मोकिंग, चल करते हैं ऐसे वाला, कंज्यूमिंग ड्रग। इस टाइम जो बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं, वो आजकल बहुत गंदे ट्रैप में फंस जाते हैं, और जब एक बार इन चीज़ों की लत लग जाती है तो उस इंसान की लाइफ को स्पॉइल होने से कोई नहीं रोक पाता, ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना कोई और। एक है बंक, चल बंक करते हैं आज, कह के घर से निकले कि चलो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं मम्मी, और आधे रास्ते से गायब हो गए। ये कौन करा रहा है? आपसे पीयर ग्रुप करा रहा है आपका, ऐसे दोस्त, आपके ऐसा फ्रेंड सर्कल। कहते हैं ना कि एक खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, या एक मछली पूरे तालाब को सड़ाकर फेंक देती है, होता है ना। तो एक खराब, एक नेगेटिव थॉट या एक नेगेटिव शख्स आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि ये सब चीज़ की आपको कूल इमेज दिलाती हैं कि अगर साथ में खड़े होकर कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप ऐसे बनिए कि कहते हैं ना, कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, तो आप कमल की तरह बनिए। चाहे आपकी सराउंडिंग में कितनी भी स्पॉइलेज हो रखी है, कितना भी ख़राब सराउंडिंग है, लेकिन अगर आप उस पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आप को बढ़ाते हैं, तो वो गंदगी आप पे छींटे तक नहीं डाल सकती, और आप कमल की तरह खिल जाएंगे। एंड टू हैंग आउट विद द राइट क्राउड, आप अपने अच्छे दोस्त बनाइए। दिस मे ऑब्वियसली प्रूव टू वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर आप गंदी सोसाइटी में बैठते हैं, गंदे लोगों के साथ बैठते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को, स्टडी को, लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर, पूरी इंटायर लाइफ पर डालेगा। एक बार अगर गलत संगत में आप फंस गए, तो किसी की इमेज ख़राब होने में कितना टाइम लगता है? बहुत थोड़ा सा लगता है या नहीं लगता? और इमेज बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इंसान की। तो often one is required to engage in such behavior as well as feeling accepted to our peer, avoiding rejection and ridiculous। कभी कभी आप इस प्रेशर को इसलिए भी फील कर देते हैं, मैंने जैसा पहले भी बताया, कि कहीं आपका दोस्त आपको छोड़ कर ना चला जाए, कहीं आप अकेले ना हो जाए, कहीं कोई लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। तो इस वजह से आप कुछ ऐसी अटपटी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को शर्मिंदा होना पड़ता है, इवन आपको खुद को भी। आप लोगों से नज़रें नहीं मिला पाते अगर आप कुछ गलत काम करते हैं। नेक्स्ट है, पीयर प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पीयर प्रेशर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा दोस्त आपको अच्छी संगत की तरफ ले जाता है। जैसे आप डम थे, लेकिन अगर किसी अच्छे शख्स के साथ आपने बैठना स्टार्ट कर दिया, तो वो संगत आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। और किसी नेगेटिव इंसान के साथ, उसका ऑरा आपको वो फील होगा, आप उसके जैसे बनते चले जाएंगे। पॉजिटिव पीयर प्रेशर पुश अस टू बी आवर बेस्ट बाय मोटिवेटिंग अस compete in different curricular and co-curricular activity। आपका वो जो impact है वो आपका दिखने लगेगा। It also give us sense of belonging, support, introduce us new hobbies। आप क्या करेंगे? नई हॉबीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी। एंड इंटरेस्ट, उस अच्छे दोस्त का बता रही हूँ, अच्छे दोस्त के साथ आपकी बॉडी के अंदर, आपकी खुद की इंटायर लाइफ में क्या क्या चेंज हो रहे हैं कि आप को करिकुलर एक्टिविटी में, अदर एक्टिविटी में काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। पढ़ाई में भी आपका मन लगने लगता है अगर अच्छा कोई दोस्त मिल जाए। अभी तक आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कोई अच्छा दोस्त मिल जाए जो समझा दे आपको,
आपको समझाए कि इस ग्रुप के साथ मत रहो, ये अच्छा नहीं है, तो आपकी लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। इन सारी चीज़ों से, उसके सपोर्ट से आपके अंदर न्यू हॉबीज़ डेवलप होंगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंक्रीज सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड रीइंफोर्स पॉजिटिव हैबिटेट एंड एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। नेगेटिव पीयर प्रेशर में व्हेन वी आर पुश टू इंगेज इन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ख़राब चीज़ों में आप फंसते चले जाएंगे, चाहे वो बंकिंग हो, लाइंग हो, झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन हो, ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड, कह रहे हैं ना, चल रेस लगाते हैं, दोस्त ने कहा आप लगाने लग गए, आपकी बुद्धि कहाँ चली जाती है उस टाइम, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों, बुलिंग, किसी इंसान, कोई बच्चा है आपसे छोटा है तो आप उसकी खिंचाई करने लग रहे हो, जो कि एक कानूनन जुर्म है। सोपलिफ्टिंग को ऐसे समझिए कि आप किसी दुकान में गए, कस्टमर बन के गए और उसका सामान ही चुरा के ले आए। तो इन सारी एक्टिविटी से आपको बचना है। ये क्या है, वे ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ कूल ग्रुप, इससे कहते हैं कूल ग्रुप होना। बट ये कूल ग्रुप आपको कहाँ कितना कूल बनाएगा, ठीक है। 10 लोगों के सामने आप गिल्टी फील करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, मेक अस एक्ट अ वे दैट आर contrary to our family core beliefs and set up value। ये क्या कर रहा है कि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो हमारी जो फैमिली के बिलीफ सिस्टम, हर एक फैमिली आपको यही सिखाती है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको यही बोलते हैं कि कुछ अच्छी वैल्यूज़ अपने अंदर गेन करें। स्कूल वाले भी आपको यही चीज़ें सिखाते हैं ताकि आप कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा लाइफ में कर सकें। ओके, तो अपनी जो वो वैल्यूज़ हैं उनको मत गिराइए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उस प्रेशर को फील मत कीजिए जो आप ये सोचते हैं कि हमारा दोस्त चला गया तो उसके अलावा कोई लाइफ नहीं बची। लाइफ तब भी रहती है जब वो लोग आपके साथ होंगे, और लाइफ तब भी चलेगी जब वो लोग आपके साथ नहीं होंगे।